बात है, लेकिन रामपुर यूपी एक बात ही कही जा रही है कि आप बाकी की सीटें जीत जाइए क्योंकि आप ही थे वहां पर, लेकिन अगर रामपुर निकल गई हाथ से जो कि टॉप एजेंडे में थी, फिर तो बहुत गलत में से चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से साफ तौर से कहा कि जो उपचुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, वहाँ जो लोकल चेहरे होते हैं उन पर चुनाव किए जाते हैं। और आपने अगर 2014 के बाद जितने भी उपचुनाव देखे होंगे जिसके परिणाम सामने आए हैं, उसमें बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाती है और लगता है कि रामपुर जो कि वाकई एक फोकस पॉइंट रहा है, और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम बातें जो है वो आजम खां को लेकर के हुई है, उसके बाद वाकई एक प्रतिष्ठा का सवाल जरूर बीजेपी के लिए रहा है कि वो रामपुर का सीट जो है वो जीता जाए। देखना होगा, बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं बीजेपी के लोग रामपुर को लेकर के, लेकिन इंतज़ार करना होगा क्योंकि देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ काम किए हैं, जिस तरह से बीजेपी सरकार लगातार वहाँ काम कर रही है, जिस तरीके से कैंपेन चला है वहाँ पर, बीजेपी को भरोसा जरूर है कि वहाँ जितने उपचुनाव हुए हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आए, लेकिन उपचुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जी, यहाँ पर जो हम एग्जिट पोल्स का जिक्र करें और फिलहाल रुझान में हरियाणा में तो कांग्रेस थोड़ा सा खुश हो सकती है फिलहाल। वाकई जो हरियाणा में अभी रुझान आ रहे हैं और एक दो एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, उस पर जरूर एक लग रहा है कि कांग्रेस को जीवन दान मिल सकता है। अगर जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं, अगर जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान है, अगर ये परिणाम में सीधे अगर तब्दील है तो वाकई कांग्रेस के लिए देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो आगे जो है महाराष्ट्र से ये जो अपडेट आ रही है, बहुत दिलचस्प ये सीट भी थी और कई बार ऐसे वीआईपी नाम सामने होते हैं जो माना जाता है कि ना ये अपनी सीट तो निकाल ही लेंगे। तो जब मुख्यमंत्री का जिक्र करते हैं और देखिए उनकी जो छवि है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि बहुत ज्यादा साफ छवि के नेता माने जाते हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष देशमुख से था और 2014 में फडणवीस यहां कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड़ाधे पाटिल को 48,000 वोटों से हराकर जो है विधान भवन पहुंचे थे। और महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी और आरएसएस के मुख्यालय में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को टक्कर दे रहे देशमुख कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रंजीत देशमुख के बेटे हैं। देखिए जो उनका मुकाबला जिससे वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में आशीष बग के कटोल सीट से बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर कांग्रेस में चले गए। नागपुर साउथ वेस्ट एक शहरी क्षेत्र है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ ब्राह्मणों और कुणबी समुदाय के मतदाताओं की भारी तादाद है। तो जब जैसे कि बीजेपी को लेकर कहा जाता है आशीष की बीजेपी शहरी